जो कांग्रेस के विधायकों ने अंकिता मर्डर केस का मामला उठाया उसको उमेश शर्मा ने क्यों नहीं उठाया? भाजपा और वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो कुछ लोग जो है भाजपा से वो लेकर के सुपारी लेकर के काम कर रहे हैं, तो मैं सुपारी किलरों की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जब हमारे विधायकों ने गन्ना किसान के बकाये की बात करी, जब हमारे विधायकों ने जब किसानों के गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बात की, ये बात उमेश शर्मा ने क्यों नहीं उठाई? देखिए, भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाला विषय नहीं है और अगर 45% की कमीशन खोरी हो रही है तो सरकार इसकी जांच कर संज्ञान ले और जो भी इसमें शामिल है उस पर कठोर कार्रवाई करे। नहीं, मुद्दा मेरे सामने जब बड़ा होगा, जब मेरी नॉलेज में होगा, मेरी नॉलेज में 45% का कोई मुद्दा नहीं है, उसका जवाब उमेश कुमार जी देंगे या किसी ठेकेदार ने 45% दिया होगा उसका जवाब वो देगा। हम 5 सीटों को उत्तराखंड की जीतेंगे, कांग्रेस 5 सीटों पर लड़ेगी और हरीश रावत 5 सीटों में कांग्रेस विजयी हो उसके लिए काम करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये केवल संगठित लूट का एक मॉडल है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आप देख सकते हैं आज मेरे पीछे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली है। आइए चलते हैं और जानते हैं इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। तो इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा संकल्प है। इसमें हम चाहते हैं जो मुद्दे राहुल गांधी लेके चले हैं उनको, और जो हमारे उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं, भर्ती घोटाले, अंकिता मर्डर केस, जोशीमठ के संग मिसहैंडलिंग और भी गन्ना किसानों का पुराना भुगतान और उनको समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जा रहा, चीनी के दाम बढ़ गए, सीरे से बनने वाली अल्कोहल के दाम बढ़ गए, लेकिन गन्ना किसान का कीमतें नहीं बढ़ी है। इन सारे विषयों को हम इस यात्रा में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, 1-to-1 भी कर रहे हैं, छोटी गैदरिंग करके चौपाल भी लगा रहे हैं और जनता को बता रहे कि उनको किस तरीके से धर्म की चाशनी चटाकर बीजेपी लूटने का काम करे। जो आपके मेरे बचपने में जो चाचा ताऊ भाई चाची वाला रिश्ता था वो ख़त्म कर दिया है। हम खुद ईदी मांगने जाते थे ईद में कि चाचा ईदी दे दो और उस पैसे से पतंग खरीद लेते थे या लटई खरीद लेते थे। और होली में हम लोग को याद है, हम लोग छोटे छोटे डिब्बे साफ़ करके रखते थे और सारी चाची भाभीयों के यहाँ से गुजिया मांग के लाके अपने महीने भर के लिए जो है टग इस्तेमाल कर लेते थे कि भाई हमारे टाइम में कुरकुरे और चिप्स नहीं मिलते थे तो हम तो इन्हीं चीज़ों से काम चलाते थे। दिवाली में खील बतासे मिल जाते थे, उनको जमा कर लेते थे। लेकिन ये सारा जो आपस का प्रेम था इसको राजनीति की भेंट चढ़ा दिया बीजेपी ने। उन सब चीज़ों से जनता को निकालने के लिए, याद दिलाने के लिए, चाची तेरा बेटा बेरोजगार घर में है, दीदी तेरा पढ़ा लिखा बेटा घर में बेरोजगार है, तेरी बेटी घर में बेरोजगार है, ये बताने के लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। तुम्हारा बैंक में और LIC में रखा हुआ पैसा खतरे में है, ये बताने के लिए हम जा रहे हैं। जो परिसंपत्तियाँ आधुनिक भारत के लिए नेहरू जी ने जोड़ी थी और हमारे प्रधानमंत्री ने जोड़ी, उनको एक एक करके मोदी जी की सरकार बेच रही है। 9 चुनी हुई सरकारें इन 9 सालों में, मोदी जी की जब से गवर्नमेंट बनी है, 9 चुनी हुई लोकतंत्र में सरकारें गिरा दी गई किसी न किसी रूप में। तो इन चीज़ों के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अब कितना जनता समझेगी, कितना हमारी बात को मानेगी, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये जो यात्रा है सिर्फ जनता को समझाने के लिए या 2024 के चुनाव की तैयारी? देखिए, हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं। जब जनता समझेगी तो उसका निश्चित ही राजनीतिक लाभ भी होगा, क्योंकि आधुनिक भारत तो कांग्रेस ने बनाया। आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। IIM, एम्स, IITs, पॉलिटेक्निक और हमारे हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े कॉलेजेस, सारे इंटर कॉलेज बनाए तो कांग्रेस नहीं है। तो हम अगर नहीं कहें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय किसकी देन है? हमारी देन है। हमने शिशु मंदिर नहीं खोले राजनीतिक लाभ लेने, लेकिन हमने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दिए ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। सर, हाल ही में खानपुर के विधायक उमेश कुमार जी ने विधानसभा में ये बात रखी कि जिला पंचायत 45% के कमीशन पे काम कर रही है, जो कि एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर कांग्रेस पार्टी का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। एक विधायक ने उठा लिया, अच्छी बात है। ये जरूरी नहीं कि किसी विधायक ने कोई मुद्दा उठाया उसको सारे विधायक उसी बात को उठाए। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो जिन शर्मा साहब की आप बात कर रहे हैं, जब हमारे विधायकों ने गन्ना किसान के बकाये की बात करी, जब हमारे विधायकों ने जब किसानों के गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बात की, ये बात उमेश शर्मा ने क्यों नहीं उठाई? ये जरूरी नहीं कि जो उमेश शर्मा उठाए वही कांग्रेस का विधायक उठाए। जो कांग्रेस के विधायकों ने अंकिता मर्डर केस का मामला उठाया उसको उमेश शर्मा ने क्यों नहीं उठाया? जो कांग्रेस के विधायकों ने जोशीमठ के टूटने का जिक्र किया वो बात उमेश शर्मा ने क्यों नहीं उठाई? सर, आप बीजेपी के साथ हैं इस बात में या उमेश कुमार जी के साथ हैं? क्यों बीजेपी के खिलाफ हैं, सिस्टम के खिलाफ है।
लेकिन आपका प्रश्न था कि उमेश शर्मा ने उठाया और आपने नहीं उठाया। हमारा ये कहना है कि हर विधायक का हर प्रश्न मजबूत है, हर अलग अलग व्यूज़ हैं। शर्मा जी ने जो विषय उठाया उसको अगर सारे विधायक उसी को उठाएंगे फिर फायदा क्या है? हर विधायक अपने 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 हिसाब से, कोई किसान का उठा रहा है, कोई अंकिता का उठा रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का उठा रहा है, कोई भर्ती घोटाला उठा रहा है, उठा सब रहे। सर, आपके हिसाब से ये मुद्दा बड़ा नहीं है 45% कमीशन? वो बड़ा मुद्दा है, लेकिन उमेश शर्मा उसको लड़ रहे हैं। अगर उनको आवश्यकता होगी हमारे से भी संपर्क करेंगे, हम लोग भी उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन विधानसभा में जहाँ तक बात है, जब विधायक का विशेषाधिकार हनन का मामला था, उमेश शर्मा जी को भी सहयोग करना चाहिए था। सर, मजबूत विपक्ष कौन है? सिर्फ निर्दलीय विधायक कानपुर के वो मजबूत विपक्ष है या कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष? आप बायस्ड हो सकते हैं, प्रेस और मीडिया यहाँ का मेरे को लगता है कुछ और मैं कह रहा हूँ इसको आपके कैमरे में, लेकिन हम बायस्ड नहीं हैं। उमेश शर्मा इंडिविजुअल हैं और हम पार्टी हैं, और उन्होंने मुद्दा उठाया, आपके हिसाब से वो महत्वपूर्ण था। मेरे हिसाब से अंकिता मर्डर केस का वीआईपी इंपॉर्टेंट था। मेरे हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर में जिस तरीके से लोग मरे और 10-10 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई, वो इंपॉर्टेंट था। मेरे हिसाब से 80 करोड़ हिंदुओं का आस्था का केंद्र जोशीमठ महत्वपूर्ण था। जिला पंचायत के इलेक्शन ये आज ही का नहीं है, 45% 50%, ये तो पहले से चला रहा, कहाँ कमीशन है कहाँ नहीं है कमीशन, और ये चीज़ों का समय आने पर हम उत्तर देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, उमेश शर्मा जी से हमको कनेक्ट करने की कोशिश ना करी जाए, क्योंकि उमेश शर्मा जी का अपना एजेंडा और हमारा अपना एजेंडा है। सर, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? ये लोगों को जो भारत यात्रा के बाद एक वातावरण बना है, उसको अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता को उनके अपने अधिकारों के लिए जागृत करना, और ताकि एक संघर्ष पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक शक्तियों को जोड़ करके आगे बढ़ाया जा सके और 2024 में एक परिवर्तन लाया जा सके देश में। सर, ये जो हाथ से हाथ यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा से कैसे, किन मायनों में अलग है? ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो एक तपस्या थी। वो तपस्या थी लोगों में भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, सहिष्णुता पैदा करने के लिए। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि जहाँ लोग नफरत फैला रहे थे, मैं मोहब्बत की दुकान लेकर के आ रहा हूँ। तो उन्होंने देश के अंदर जिस तरीके का पहले वातावरण बनाया गया था, उस वातावरण को अपनी तपस्या के जरिए बदल दिया। अब देश के अंदर जो आज सरकार है, जिस तरीके से गरीबों का शोषण हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, किसानों का, मजदूरों का शोषण हो रहा है, छोटे व्यापारियों का शोषण हो रहा है, दलितों, पिछड़ों, कमजोरों, अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया है, सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि आज मुझको यहाँ कहना पड़ा कि मैं 1 घंटे के उपवास में बैठूंगा और यातायात को बाधित करूंगा। जब ऐसी स्थितियाँ हैं तो इस स्थिति के खिलाफ लोगों को जागृत करना और लोगों को उनके अधिकार की याद दिलाना और उनको संघर्ष के लिए तैयार करना, ये इस यात्रा का उद्देश्य है। सर, हाल ही में खानपुर के विधायक उमेश कुमार जी ने एक सवाल उठाया है कि जिला पंचायत 45% के कमीशन पे काम कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का कोई बयान सामने आया नहीं है, तो इस पर कांग्रेस पार्टी कुछ कहना चाहेगी? भाजपा और वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो कुछ लोग जो है भाजपा से वो लेकर के सुपारी लेकर के काम कर रहे हैं, तो मैं सुपारी किलरों की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बयान नहीं देता। सर, ये आपके मुताबिक एक बड़ा मुद्दा है या नहीं? 45% जो कमीशन है, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा। मोदी की सरकार में हर चरण में है, हर जगह है, गांव में सब जगह जो है बुरा हाल है, और हरिद्वार जिला पंचायत भी उसका नमूना है। 2024 में क्या काम और होना चाहिए? 2024 में एक परिवर्तन आना चाहिए। एक जितने धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ताकतें हैं, उनको एकजुट होकर के देश के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, ताकि जनता की, आम आदमी की सरकार दिल्ली में बन सके और राज्यों में बन सके। हरिद्वार जिले का बच्चा बच्चा जानता है, तो आप 2024 के चुनाव के लिए क्या आप बोलना चाहेंगे कि और क्या हरिद्वार जिले में होना चाहिए? हम 5 सीटों को उत्तराखंड की जीतेंगे। कांग्रेस 5 सीटों पर लड़ेगी और हरीश रावत 5 सीटों में कांग्रेस विजयी हो, उसके लिए काम करेगा। 2024 में लोकसभा की तैयारी है?
ये देश के अंदर 2024 में परिवर्तन की तैयारी है। ये जो हमारे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है, जो हमारी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, ये उसी का एक न्यूनतम प्रारूप है। न्यूनतम प्रारूप से मेरा मतलब यह यात्रा बूथ बूथ तक, प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक ब्लॉक स्तर तक जाएगी। और इस यात्रा का उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी ने जो सामाजिक ताना माना पिछले कुछ वर्षों में खुर्द उर्द कर दिया है, भाई से भाई को लड़ाया, धर्म और जाति के आधार पर जो लोगों को बांट दिया है, बेरोजगारी दुनिया भर की, किसानों की आय दोगुना करने की बात कही थी वो नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर के बेसिक सामाजिक स्ट्रक्चर को फिर से भाईचारे को कायम करने के लिए हमारी एक्सरसाइज है। समाज को, भारतवर्ष को जागरूक करने की हमारी एक्सरसाइज है। इसी एक्सरसाइज को, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर हमारी ये चल रही है और ये यात्रा प्रत्येक बूथ तक हमारी जाएगी। सर, जिस सड़क पर आपने ये यात्रा निकाली है, ये सड़क झबरेड़ा विधानसभा के अंतर्गत भी आती है, रुड़की और कलियर विधानसभा के साथ झबरेड़ा विधानसभा के अंतर्गत आती है। और इस सड़क की कंडीशन ठीक नहीं है, ना बसपा काम करा रही है, ना भाजपा काम करा रही है, ना कांग्रेस काम करा रही है, तो काम कौन कराएगा? देखिए, इस सड़क के बारे में मैं बता दूं, यह सड़क रुड़की विधानसभा और हमारी कलियर शरीफ विधानसभा और झबरेड़ा विधानसभा, 3 विधानसभाओं की एक सड़क है। और इसका जो प्राक्कलन है, जो एस्टीमेट है, जो हमारी तरफ से प्रस्ताव वगैरह है, वो चला गया है। और मैं उम्मीद करूंगा सरकार की, हमारी ओर से सरकार से पुरजोर मांग है कि तत्काल इस सड़क के लिए बजट जो है, जियो जो है, इसका जारी कर दे, और ताकि जन सामान्य को इससे लाभ मिले और जन सामान्य को परेशानियों से न गुजरना पड़े, इस हित में ये सड़क अवश्य बना दें। सर, झबरेड़ा में बहुत सी सड़कें ऐसी देखी जाती हैं जिनकी सेम यही कंडीशन है, तो क्या पिछले विधायक ने कोई काम नहीं किया है? देखिए, झबरेड़ा विधानसभा जो है, इसमें एक सबसे बड़ी मुख्य सड़क झबरेड़ा से मंगलौर जो मार्ग है, उसका जियो, उसका प्रस्ताव वगैरह करा करके वो उसका जियो करा दिया है और टेंडर प्रोसीडिंग में है। वो सड़क बहुत ही जल्द जनसेवा के रूप में लोगों को उसकी सौगात जो है मिलने वाली है। और पनियाला से लेकर के रेलवे स्टेशन और लाठरदेवा सेक से लेकर के रेलवे स्टेशन की जो सड़क है, उसका प्राक्कलन भी शासन को गया हुआ है। और इसमें पर्सनली मैं उस सड़क के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अभी सदन चला था, मैंने मुख्यमंत्री से भी पर्सनली उसके लिए रिक्वेस्ट किया। तो पुरजोर जो प्रयास है वो जारी है और इसके परिणाम भी जल्द ही आपको दिखेंगे। जो विपक्ष कार्य करने के लिए, विकास कार्य करने के लिए बजट पेश करता है या जो प्रस्ताव देता है, वो बीजेपी द्वारा माना नहीं जाता है क्या? देखिए, हम लोग जो प्रस्ताव भेजते हैं, मैं इसकी एक आपको जीता जागता उदाहरण में बताता हूँ। SCP में, यानी स्पेशल कंपोनेंट प्लान में, जो अनुसूचित जाति के लिए कल्याण के लिए बजट होता है, अब की बार प्रदेश में जनपद हरिद्वार के साथ इतना बड़ा भेदभाव किया गया है कि उस बजट में जनपद हरिद्वार को कोई पैसा ही नहीं दिया गया है। और इसका एक कारण यह भी हो, जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो नहीं चाहती कि जनपद हरिद्वार में, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये चाहती है कि हरिद्वार जनपद ने इनको कम तरीके से जिताया, यानी हरिद्वार जनपद में इनके जो MLAs हैं वो कम आए। तो ये भी हो सकता है कि वो इसका बदला हरिद्वार जनपद को बजट ना दे करके, डॉक्टर ना दे करके बीजेपी बदला ले रही है विपक्ष से। अभी देखिए, मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हरिद्वार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी बदहाल है। पूरे जनपद में एक भी सर्जन डॉक्टर नहीं है। पूरे जनपद में मात्र 20 लाख की आबादी पर एक फिजिशियन है और 125 डॉक्टर्स की कमी है यहाँ पर। तो मैं तो कहता हूँ, पूरे प्रदेश में जितने डॉक्टर कम है, उसका 30% अकेले हरिद्वार में कम है। तो निष्कर्ष क्या निकल सकता है? इसका निष्कर्ष देखिए, हम पुरजोर तरीके से यहाँ जनता की सेवाओं के लिए लड़ते रहेंगे और हमारी मांग है सरकार से कि जितनी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश में बहाल कर रही है, उसके सापेक्ष में हरिद्वार को भी डॉक्टर दें, हरिद्वार में भी निर्माण कार्य कराएं, हरिद्वार में भी सड़कें दें और जन सेवा के जितने भी कार्य हैं वो हरिद्वार में भी वो लोग करें। सर,
जिला पंचायत के 45% कमीशन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, ना किसी विधायक का, ना किसी कार्यकर्ता का, ना किसी मंत्री का। आपने आज मुझसे पूछा है तो आज मैं बयान भी दे देता हूँ। देखिए, भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाला विषय नहीं है, और अगर 45% की कमीशन खोरी हो रही है तो सरकार इसकी जांच कर संज्ञान ले और जो भी इसमें शामिल है उस पर कठोर कार्रवाई करे, क्योंकि जनता का पैसा अगर इस तरीके से लोग खा जाएंगे, जनता के विकास कार्य नहीं होंगे, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सर, इस फैसले में आप खानपुर विधायक उमेश कुमार जी के साथ हैं या बीजेपी के साथ? भ्रष्टाचार की लड़ाई में मैं हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो खड़ा उसके साथ हूँ। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे हरिद्वार जिले की जनता को? हरिद्वार जिले की जनता के लिए मेरा संदेश है कि जैसे हम हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारा समर्थन करें। हमारा उद्देश्य है जनपद हरिद्वार अग्रणी हो, उत्तराखंड अग्रणी हो, और जन सेवा का जो भाव है वो अग्रणी हो, इसलिए हमारा सहयोग करें। सर, इस यात्रा का हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखो यह है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक यात्रा निकाली भाईचारे के उसमें, और उसकी धन्यवाद यात्रा है ये। आज से हाथ जोड़ो, हम उनका उस रैली का धन्यवाद कर रहे हैं जो यात्रा उन्होंने निकाली है। और महंगाई का मुद्दा है, महिला का उत्पीड़न हो रहा है, युवाओं की रोज़ पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसके विषय में है। गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली के दरें रोज़ लगातार बढ़ा रहे हैं ये। सर, सिर्फ मुद्दे ही उठेंगे या कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा इस बार? नहीं, देखो, हमारा काम मुद्दे उठाना है, जवाब देना तो जनता का काम है। हम तो मुद्दे उठाते रहें, विपक्ष का काम मुद्दे उठाना होता है, जनता को जागरूक करना होता है। सर, हाल ही में जिला पंचायत पर 45% कमीशन का सवाल उठाया है खानपुर विधायक उमेश कुमार जी ने, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आपसे ये सवाल लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप भी उसी से आते हैं, जिला पंचायत। देखिए, मैं उस विषय में कुछ नहीं कहने का। उस विषय में जवाब या तो उमेश कुमार जी देंगे या जो कमीशन ले रहे हैं वो देंगे, क्योंकि ना तो मेरे सामने किसी ने कमीशन दिया, ना मेरे सामने किसी ने कमीशन लिया, लेकिन मैं उसके विषय में कैसे झूठ का दूँ? सर, आप मजबूत विपक्ष कांग्रेस है या निर्दलीय विधायक उमेश कुमार? क्योंकि कांग्रेस को कुछ बोलना ही नहीं चाह रही है कांग्रेस पार्टी, अभी तक किसी का कोई बयान नहीं, मजबूत तो यहाँ कांग्रेस ही है विपक्ष में, और तो कोई मजबूत है नहीं मेरे हिसाब से। वो बात अलग है, उमेश कुमार जी कुछ भी कह सकें, उनकी मुंह उनकी बात, उसमें हम क्या कह सकते हैं? सर, आपके हिसाब से ये 45% कमीशन का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा नहीं है? नहीं, मुद्दा मेरे सामने जब बड़ा होगा, जब मेरी नॉलेज में होगा, मेरी नॉलेज में 45% का कोई मुद्दा नहीं है। उसका जवाब उमेश कुमार जी देंगे या किसी ठेकेदार ने 45% दिया होगा, उसका जवाब वो देगा। मैं उसमें क्या कह सकूँ? सर, आप इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय राहुल गांधी जी ने कश्मीर तक यात्रा निकाली थी, पैदल यात्रा, तो उन्होंने एक भाईचारा का संदेश दिया था, और हम भी हाथ साथ जोड़े कि जो भारतीय जनता पार्टी हमारे में आपस में नफरत पैदा करना चाहती है, हम उसे हाथ जोड़कर नफरत को दूर करने के लिए चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारा जब देश आज़ाद हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर देश आज़ाद कराया, तो उसी तरह हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और जो ये नफरत पैदा करे उसे हाथ जोड़कर हम इस नफरत को दूर करना चाहते हैं। 45% कमीशन के मामले में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये केवल संगठित लूट का एक मॉडल है। चाहे जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे नौकरियों में जो जिस प्रकार से घोटाले हुए हैं, या जिस प्रकार से महंगाई बढ़ा रहे हैं और भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं, ये भाजपा का एक गुजरात मॉडल है जो संगठित लूट को करता है, जिसमें व्यापारी इसको सत्ता को कब्जाने के लिए ये व्यापारियों के पैसे से नफरत फैलाते हैं, और बहुत बड़े मीडिया के वर्ग को उन्होंने प्रभावित किया हुआ है। आज अल्टरनेटिव मीडिया ना हो तो आज जनता की आवाज़ उठाने वाला कोई मौजूद ना हो। हम भारत जोड़ो यात्रा को और जो 45% कमीशन से लेकर जितने मामले हैं, बल्कि नगर निगमों में आप हालत देखेंगे वहाँ भी 40-45% कमीशन है। और इन सड़कों की हालत देखिए, 6-6 महीने बने हुए, 6 महीने चलती नहीं है ये। और इसलिए हम इस भ्रष्टाचार को जब उजागर करते हैं सदन में, जब हम कई माध्यमों से उजागर करते हैं, तो हमारी आवाज़ दबाई जाती है। हम ये पद यात्राओं के माध्यम से जन जन तक इसे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये उसी का एक प्रयास है।